अभी तक हमने क्या देखा ईमेल में कि उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसमें. नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट थिंग व्हिच वाज यूजर एजेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ लेट्स सी कि हम यूजर एजेंट में क्या देखने वाले हैं, यूजर एजेंट हमारा होता क्या. तो इस वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यूजर एजेंट क्या होता है, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है. उसके बाद हम देखेंगे कि सेंडिंग और रिसीविंग मेल हमारी कैसे होती है, कैसे वो मतलब परफॉर्म होती है. और फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत एड्रेसेस के बारे में कि जो हमारा मेल एड्रेसेस होते हैं उनका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है. सबसे पहले लेट्स सी व्हाट्स अ यूजर एजेंट. यूजर एजेंट इज अ फर्स्ट कंपोनेंट विच वी हैव इन आवर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम. सबसे पहला जब भी हम मैसेज कंपोज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा काम हमारा कौन करता है, यूजर एजेंट करता है. सेंडिंग रिसीविंग मेल तो ये देखता ही है, उसको इजियर बनाता है. एक्सेप्ट इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग कंपोज कर रहे हैं मेल्स, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, रिसीव एवरीथिंग जो मतलब हम लोग बेसिक काम करते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, वो सारा काम हमारा यूजर एजेंट हैंडल करता है. ये हमारे दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट इज योर कमांड ड्रिवन एंड सेकंड इज योर जीयूआई बेस्ड. कमांड ड्रिवन इज एक्चुअली जब हम लोग टर्मिनल के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं, मेल भेजते हैं, तो वो हमारे कमांड ड्रिवन हमारे यूजर एजेंट हो सकते हैं. उसमें हमारा एग्जांपल आ गया मेल और पाइन. एंड देन जीयूआई बेस्ड जो कि ऑब्वियसली हम लोग यूज करते ही हैं, जहां पे हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और उसके थ्रू हम लोग सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. मतलब हमें पर्टिकुलरली कुछ कमांड डालने की जरूरत नहीं होती है. इसमें तो हमें जो मेल की कमांड्स हैं वो याद करनी पड़ती है कि रिसीविंग के लिए क्या कमांड है, सेंडिंग के लिए. इसमें हमें बस एक बटन दबाना होता है, सेंड, रिसीव, ओपन, एंड हमारे पास सब कुछ आ जाता है. सारा काम बैकग्राउंड में यूजर एजेंट हमारा संभालता है इसमें. इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है, आउटलुक या नेटस्केप. ये तो हमारा बेसिकली यूजर एजेंट कहाँ पे होता है. अब हम देखते हैं कि हमारा जो मेल होता है वो सेंड और रिसीव कैसे होता है. मतलब हम लोग जो मेल सेंड करते हैं, मेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो रिसीव कैसे होता है. अब हम देखते हैं कि हम जब मैसेज सेंड करते हैं तो जो हमारा यूजर एजेंट होता है वो मैसेज को किस फॉर्मेट में सेंड करता है, कैसे सेंड करेगा, वो अब हम देखने वाले हैं. सेंडिंग मेल में हमारा क्या होगा कि हमने अपना मेल तो कंपोज कर दिया, हमारा यूजर एजेंट के पास है कि वो उसको किस फॉर्मेट में भेजेगा, कैसे वो उसको चेंज करेगा. हमारा मेल को यूजर एजेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक्चुअली 2 में, सेकंड के 2 पार्ट्स होते हैं. यूजर एजेंट इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा. सबसे पहला होगा एनवेलप और मैसेज. इस मैसेज के भी 2 पार्ट होते हैं, हेडर और बॉडी. यूजर एजेंट सबसे पहले क्या करेगा, उसको एनवेलप बनाएगा उससे. तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक अपना लेटर, जो हमने पहले एनालॉजी यूज करी थी लेटर की, हम लेटर के थ्रू ही इसको देख सकते हैं क्या होता है. लेटर जब हम किसी को सेंड करते हैं तो उसमें हम 2 चीजें क्या लिखते हैं बाहर से, एक तो जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस और एक अपना एड्रेस. ये 2 चीजें हमारी आती हैं लेटर में, ताकि जिसको हम भेज रहे हैं उसे पता चल जाएगी किसके थ्रू आया है, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऑब्वियसली हम भेजेंगे तो उन्हें पता लग जाएगी किसे भेजना है. यही काम यूजर एजेंट भी यहाँ पे करता है. एक एनवेलप बनाता है, उस एनवेलप में बाहर से क्या होता है, किसके थ्रू वो मेल आया है, मेल फ्रॉम, और कौन उसका रिसिपिएंट है, मतलब किसे हमें वो मेल भेजना है. ये 2 चीजें यूजर एजेंट उसमें डाल देता है. ये एनवेलप के थ्रू ही हमारा मेल ट्रांसफर होगा. नेक्स्ट काम हमारा यूजर एजेंट का क्या होता है, वो बनाता है मैसेज. मैसेज के अंदर आता है हमारा हेडर और बॉडी. मैसेज को हम लोग डेटा भी बोल सकते हैं, मतलब काफी हम आगे टर्म यूज करेंगे डेटा की, अभी हम उसको मैसेज ही देखते हैं. अब हमने एनवेलप में, तो एनवेलप में अपने लेटर में हमें जो मतलब सेंडर रिसीवर क्या सकते हैं वो तो हम बाहर से लिखते हैं. अंदर हमारे लेटर की बॉडी में क्या होता था, हमने लेटर के फॉर्मेट पढ़े होंगे, ऑब्वियसली स्कूल में सबने पढ़े होंगे. यहाँ पे हमारा टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, डेट, ये सब, और फिर हमारा बॉडी होती थी मैसेज की, थैंकिंग यू एंड समथिंग लाइक दैट. यही काम हमारा यूजर एजेंट इसको 2 चीजें बांट देगा. जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं वो हो जाएगा हमारा हेडर. फ्रॉम, टू, किसके थ्रू हमें मैसेज आ रहा है, किस दिन हमने मैसेज भेजा, और क्या हमारा सब्जेक्ट है मैसेज का. तो जो ऊपर पार्ट जो हम अपना एप्लीकेशन लेटर में लिखते थे वो हमारा हो जाएगा हेडर. ये यूजर एजेंट हमारा डिवाइड करेगा. और सेकंड हमारा बॉडी हो जाएगी, जो कि हमारा बाकी मैसेज है. नाउ ये वाला जो हमारा पार्ट है ये सेंडिंग में नहीं यूज होता है, ये हमारा रिसीविंग जब होती है तब यूज होता है. हेडर में हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको, हेडर बॉडी को, ये अभी हम देखेंगे आगे जब हम रिसीविंग मेल देखेंगे. एनवेलप तो आई गेस नाउ आपको समझ आ गया होगा. एनवेलप हमने इसलिए यहाँ पे यूजर एजेंट बनाते हैं ताकि पता चल जाए जब हम लोग एमटीएस सर्वर क्लाइंट के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं कि किसे भेजना है मैसेज को और किसके थ्रू आया है. सेकंड जो हमारा हेडर है वो हम देखेंगे जब हम रिसीव करेंगे मेल को. यूजर एजेंट ने इन 3 चीजों में मैसेज को बांटा और उसने सेंड कर दिया एमटीएस सर्वर को. ये तो हमारा हो गया सेंडिंग मेल. अब हम आ जाते हैं रिसीविंग पार्ट. जब मेल को रिसीव करना होता है तब कैसे हमारा जो यूजर है वो इंटरेक्ट करेगा वो हम देखेंगे. जैसे ही हमने मेल भेजा, मेल हमारा पहुंच गया, हमारा बॉक्सेस में पहुंच गया, तो जो हमारा यूजर एजेंट होगा रिसीवर का वो ट्रिगर हो जाएगा. उसके पास एक नोटिफिकेशन चली जाएगी और वो हमारे यूजर को, मतलब यूए हमारा ट्रिगर होगा और वो हमारे यूजर को नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपके पास एक मेल है. अगर हमारे यूजर रेडी है, अगर यूजर को मेल देखना है तो वो
ओके करेगा मीन्स मैसेज को पुल करेगा और उसके पास एक लिस्ट आ जाएगी मैसेजेस की। इस लिस्ट में क्या होगा, मैसेज की समरी होती है। अब इस समरी में हमारा होता है हेडर, मैसेज किसकी तरफ से आया है, क्या डेट है उसकी, क्या सब्जेक्ट है मैसेज का, टाइम डेट सब्जेक्ट, ये सारी चीजें हमारी उस समरी में होती हैं, ना कि पूरी मैसेज की बॉडी, ताकि यूजर को पता चल जाए सब्जेक्ट से और किसके थ्रू वो मैसेज आया उससे कि कितना हमारा इंपॉर्टेंट वो मेल है। ये चीज हम देख सकते हैं जब हम अपना जीमेल खोलते हैं। जीमेल में भी जब हम बाहर से अपनी लिस्ट खोलते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो सेंडर का नाम होता है, सब्जेक्ट होता है और थोड़ा सा मैसेज का पार्ट होता है, थोड़ी सी बॉडी का पार्ट होता है, बट वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन चीज जो जिस हमें पता चलता है मैसेज इंपॉर्टेंट है वो है कि किसने हमें मैसेज भेजा है और क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो ये चीज हमारी आ जाती है समरी में, जो यूजर देख के मैसेज को पुल कर सकते हैं। सो ये था हमारा रिसीविंग मेल का पार्ट। रिसीविंग मेल में क्या होगा, हमारा यूजर एजेंट ट्रिगर होगा, वो यूजर को नोटिफिकेशन भेजेगा, फिर यूजर मैसेज देखेगा तो उसे समरी मिलेगी और इस समरी में हमारा यूज होता है हेडर। और अगर उसने मैसेज खोला तो पूरा उसको मैसेज शो हो जाएगा, एनवेलप हेडर बॉडी, मतलब मेल आईडीज पता लग जाएंगी किसने भेजा है, सब्जेक्ट डेट एंड होल ऑफ द बॉडी ऑल्सो। सो ये था हमारा ईमेल का फॉर्मेट और सेंडिंग और रिसीविंग में हमारा क्या क्या चीज कहां कहां पर यूज हो रही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लुक इज कि हमारा जो मेल एड्रेस होता है वो मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है, जो @ के बाद का पार्ट है, पहले का पार्ट है, वो हमारा क्या डिनोट करता है। तो जब भी हम मेल लिखते हैं मतलब हमारे पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, हमारा जो रिसीवर है उसके पास भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। बट अब ये ईमेल आईडी होती क्या है, उस एड्रेस से रिप्रेजेंट क्या होता है वो हम जानेंगे। सो लेट्स कंसिडर दिस ईमेल आईडी helloworld@gmail.com। सो इसमें हमारे दो पार्ट हैं, एक जो @ से पहले आता है और एक जो @ के बाद आता है। सो ये तो काफी इजी है, जो @ के हमारे पास बाद में आता है वो तो हम जिस मेल सर्वर को यूज कर रहे हैं, अगर हम जीमेल यूज करें तो gmail.com आएगा, याहू यूज करें yahoo.com आएगा, आउटलुक यूज करें आउटलुक आएगा। सो ये तो सबको पता है कि @ के बाद तो हमारा जो डोमेन नेम आता है जो हमारा बताता है हमारा मेल सर्वर कौन सा है। तो ये हमारे MTA जो क्लाइंट है उसको बताएगा कि हमें किस सर्वर के थ्रू इस मेल को भेजना है, वो हमारा डोमेन नेम बताएगा। और उससे पहले का जो नाम आएगा ये हमारा मेल सर्वर आइडेंटिफाई करेगा कि किस मेल बॉक्स को उसे भेजना है, क्योंकि ये सबका क्या होता है, यूनिक होता है। एक मेल सर्वर के लिए या एक डोमेन नेम के लिए जो हमारा फर्स्ट होता है वर्ड उसको हम लोकल पार्ट कहते हैं, ये हमारा हमेशा यूनिक होता है। ऑब्वियसली जब भी हम अपना मेल बनाते हैं तो वो हमें यूनिक बनाना पड़ता है, हम सेम नहीं रख सकते दो को, ताकि हमारे मेल सर्वर को पता चल चुके कि हमें किस वाले में वो भेजना है, किस मेल बॉक्स को भेजना है, किस यूजर को हमें भेजना है, वो उसको पता चलता है लोकल पार्ट से। सो ये पार्ट हमारा फॉर अ मेल सर्वर यूनिक होता है और @ के बाद वाला पार्ट हमारा मेल सर्वर हमारा डिनोट करता है। सो ये था हमारा बेसिक एड्रेस के दो पार्ट जो कि होते हैं लोकल पार्ट और डोमेन नेम। अब हमने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि एक साथ हम लोग 10-20 लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, मे बी 100, 200, 1000। उस टाइम हम लोग सारी मेल आईडी नहीं लिखते, हम क्या करते हैं एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं मेल्स का, जीमेल में मे बी आपने देखा होगा। उस ग्रुप में हम लोग सारी ईमेल आईडीज ऐड कर देते हैं, फिर अगर हमें उन सबको कोई मैसेज भेजना होता है तो हम केवल उस ग्रुप का ईमेल एड्रेस डालेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हमारा मेलिंग लिस्ट या ग्रुप लिस्ट। उसमें हम एक एलियास क्रिएट कर देते हैं, वो हमारा रिप्रेजेंट कर देता है बहुत सारी ईमेल आईडीज को। तो जब हमें उन सबको एक साथ मैसेज भेजना है तो हमें उन सबकी ईमेल आईडी टाइप करने की जरूरत नहीं है अपने रिसीवर वाले में, हमें केवल वो एलियास डालना है जो हमने उस ग्रुप के लिए बनाया है और हम उन सबको सेंड कर सकते हैं। सो ये टर्म जो हमें पता होनी चाहिए वो है मेलिंग लिस्ट और ग्रुप लिस्ट। So this ends our addresses. Thank you for watching. So इसमें हमने जो देखा, I guess you understood architecture, address and हमने क्या देखा था, हमारे यूजर एजेंट क्या होता है, सेंडिंग और रिसीविंग मेल कैसे होती है। So this was all the basic part. अब हम मूव करेंगे धीरे धीरे हमारा मेल सेंड कैसे होता है, मतलब बीच में जो MTA है वो कैसे वर्क करते हैं, MAA है वो कैसे वर्क करते हैं। So in the next videos we are going to see that. So thank you for watching this.